साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरा देश दीपावली के रंग में रंगा हुआ है। रोशनी के इस त्योहार में आप जानते हैं दोस्तों, ये सनातन धर्म मानने वालों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। बहुत सारी चीजें एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए दोस्तों इस पर्व के मायने एकदम अलग है। और क्यों अलग है? ये जो दिवाली बीती है ना, और आज भी लोग मना रहे हैं, अभी तो 2-3 दिन जश्न चलेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन वास्तव में मानिए तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए इससे बेहतरीन दिवाली हो ही नहीं सकती है। आप सब ने मनाया होगा दोस्तों, हमने भी घर में ग्रीन क्रैकर्स जलाए, बच्चों के साथ मस्ती की। लेकिन इस मस्ती में अरविंद केजरीवाल की राजनीति, वो मतलब क्या बताएं, वो खत्म हो गई। उनके झूठ की पोल खुल गई दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने केजरीवाल की राजनीति हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। इसके साइड इफेक्ट आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जो भी लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो तो अपनी बात कहेंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों कि आज बिहार चुनाव है ना, बिहार में भी पहुंचे हुए अरविंद केजरीवाल। लोगों को पता चलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल हिंदू धर्म मानने वालों के खिलाफ किस तरीके से साजिश रचते हैं। और आज की परिस्थिति भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जिस प्रदूषण के नाम पर ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, डींगे हाँकते थे, हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रचते थे, आज उसी झूठ ने इनकी राजनीति को तबाह कर दिया है। यही मैं दिखाना चाहता हूं आज के वीडियो में दोस्तों। टू विंडो भी आपको कुछ दिखाऊंगा, जरा कंपैरिजन दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके आज अपनी बात रखिएगा। मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं हम सभी, और भगवान राम का आगमन भी हुआ था दीपावली के दिन। ये उत्सव तो लंबा चलता है, लोग मांग भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपके कमेंट की भी प्रतीक्षा है दोस्तों। जय सिया राम, पहला कमेंट तो आज यही कीजिएगा। और हां दोस्तों, देखिए बिहार चुनाव को लेकर हमने बहुत ही बेहतरीन, आपके बड़े सारे कमेंट भी आए, ये गीत हमने तैयार किया है दोस्तों, जरूर देखिएगा। भोजपुरी पर हमारा ये प्रयास है, कोशिश की है। हमें बहुत अच्छी समझ नहीं है, लेकिन चूंकि भोजपुरी हमें प्रिय है इसलिए तैयार किया है। बताइएगा ये गीत कैसा लगा है, कमेंट में लगा दिया है मैंने। आइए शुरू करते हैं। आपको पहले 2 वीएसटी दिखा देता हूं। यह अरविंद केजरीवाल का ट्विटर हैंडल है दोस्तों। भाग खड़े हुए, आप बोलेंगे कैसे? अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही नहीं कह रहा, केजरीवाल की राजनीति ये बर्बाद करने वाला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। जिस सुप्रीम कोर्ट के नाम पर अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, उसी कोर्ट के फैसले में ये बर्बाद हो रहे हैं। इनके झूठ की पोल खुल रही। आम आदमी पार्टी का भी मैंने पूरा ट्विटर हैंडल खंगाल लिया दोस्तों। ये जो प्रदूषण की बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, आपको दिखाऊंगा अभी मैं। होश गुम है इनके, सन्न रह गए, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या कहा जाए। प्रदूषण की बात कहते थे ना, सारा ठीकरा दिवाली के समय पटाखों पर फोड़ देते थे, ये बात सच है। और जब से केजरीवाल की सरकार रही, दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। 2-2, 3-3, 4-4 महीने, पूरे साल के लिए पाबंदी लगा दी। मैं टू विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों, बड़े गौर से देखिएगा। आप ये देखिए टू विंडो, ये एक तो 2024 का है और दूसरा 2025 का है। ऊपर वाला 2024 का है, नीचे वाला 2025 का है। पिछले साल पटाखों पर पूर्ण पाबंदी थी, कंप्लीट बैन, ब्लैंकेट बैन, कोई ग्रीन क्रैकर्स नहीं। जानते हैं पोल्यूशन कितना पहुंचा था दिवाली के अगले दिन? 806 AQI, 806। ये तब की बात है दोस्तों जब पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के बाद AQI लेवल 806, और पटाखों को खुली छूट दी, ग्रीन क्रैकर्स। समझ लीजिए,
सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइंस बनाया, कहां? 400 पार। देख लीजिए, हरियाणा में बल्कि ज्यादा है, 500 आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, इसमें यह भी आरोप लग रहा है कि कुछ लोगों ने मतलब ग्रीन क्रैकर्स की जगह कुछ और किया हो या कहीं और बिक्री हुई हो, यह भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी जब पटाखों को छूट दी गई तो दिल्ली में AQI 400 के पार और उस समय 806। समझिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने आकर कहा नहीं। केजरीवाल को तो कहना चाहिए कि अरे पटाखों को छूट दे दी तो ये हो गया वो हो गया। कहां हुआ बताइए ना केजरीवाल जी, कुछ तो बोलिए, मुंह खोलिए। और आपको दिखाता हूं दोस्तों, सिर्फ सप्लीमेंट करने के लिए, पिछले साल का केजरीवाल का सख्त आदेश, दिल्ली में 1 जनवरी तक पटाखों के निर्माण व ऑनलाइन बिक्री पर बैन, सब कुछ बैन, कोई नहीं छेड़ेंगे। क्यों? हिंदुओं से चिढ़ है। बाद में ये कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, तो पटाखे हैं। क्यों? दिवाली में आपको याद आती है, साल के 364 दिन आपको पटाखों की चिंता नहीं होती, सिर्फ एक दिन दिवाली के दिन आपको पटाखों की चिंता होती है। और इस बार सरकार बदली, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तर्क किया, बताया भैया सनातन धर्म वाले पटाखे एक ही दिन तो जलाते हैं, बाकी तो न्यू ईयर में भी जलाते हैं, सब जगह। ये दोनों में फर्क आपको दिखा रहा हूं ताकि आप बैकग्राउंड में ये बात हमेशा याद रखें। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है ना, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है AQI जो वेबसाइट है। टाइम गौर से देखिएगा, इसमें देखिए 21:10, आज 21:10 है और समय सुबह के 11:15 बजे। न्यू दिल्ली का AQI क्या है? लाइव मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, 286। और पिछले साल का देखिए, इसी टाइम फ्रेम में 11:15 का लिया है मैंने। ये देखिए दूसरे नंबर पर 6 बजे से 12 बजे तक, दिवाली के अगले दिन सेम टाइम फ्रेम की न्यू दिल्ली की बात कह रहा हूं, 550, 286, 550। जब ग्रीन पटाखों को छूट दी गई तब 286, और जब पटाखों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी तो 550। दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर आप सचेतावस्था में नहीं रहेंगे, पटाखे जलाना नहीं जलाना ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में है। लेकिन कौन हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, ये तो हमको पता होना ही चाहिए, वरना कब कौन आकर हमारे घर में घुस जाएगा और हमारी चीजें तय करने लगेगा। आपने देखा है ना, आजकल तो आप त्योहार कैसे मनाएं ये भी सुप्रीम कोर्ट से तय हो रहा है। आप, ये छोटी चीज नहीं है दोस्तों। और आपको एक और 2 विंडो दिखाता हूं, ये देखिए, ये 2024 की ही रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। दिवाली शुरू होने से पहले ही, पिछले साल की बात दिखा रहा हूं, AQI लेवल, प्रदूषण का स्तर पिछले साल भयंकर तेजी में था। मतलब दिवाली आई नहीं उससे पहले ही खतरनाक स्थिति में था। ये केजरीवाल की सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। बाद में रिपोर्ट आई, पता चला पटाखों पे बैन से प्रदूषण कम नहीं होता है भाई। लेकिन कहते हैं ना, आपकी दुश्मनी है, आपको हिंदुओं से दुश्मनी, आप सनातन धर्म से ये बदला निकालते हैं, आप चिढ़ाते हैं। क्यों? आपको लगेगा कि क्यों ऐसा बात कह रहा हूं। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों के वोट पाने के का इनको लगता है कि कंपटीशन करो, कौन ज्यादा हिंदुओं को चिढ़ाएगा, मुसलमान उसी के साथ होंगे। यहां पर दोस्तों सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह मान लिया गया है कि कौन हिंदुओं को ज्यादा चिढ़ा सकता है, उसका नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं आपको जरा खबर दिखाता हूं दोस्तों, यह आज ही की खबर दिखा रहा हूं। इस दिवाली दिल्ली वालों ने ली राहत की सांस। 2024 की तुलना में इस बार आधा रहा AQI लेवल। मैं पढ़ देता हूं, यही रिपोर्ट पढ़ देता हूं। बीती रात यानी दिवाली की रात दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब स्थिति में बनी रही। अच्छा, तो आप सामान्य परिस्थिति में भी नहीं कह सकते, खराब तो थी। इसमें क्या लिखा है?
लेकिन राहत की बात यह रही कि पिछली दिवाली की रात यानी 31 अक्टूबर 2024 की तुलना में इस बार राजधानी की हवा उतनी जहरीली नहीं हुई। बीते साल 31 अक्टूबर की रात दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल 900 पॉइंट को भी पार कर गया था। मैं तो 800 ही बता रहा था ना, 806, 900 पार। अब कहां है सुनिए, एनसीआर के वैशाली में यह 911 पॉइंट था, जबकि दिल्ली के कड़कड़डूमा में यह 806 रिकॉर्ड किया गया। बीते साल राजधानी के करीब करीब सभी इलाकों में एक्यूआई लेवल 600 के आसपास बना रहा और इस बार सिर्फ 300 से 400 के बीच रहा। अच्छा नहीं है ये भाई। बड़े बड़े देशों में तो अगर 70-100 भी हो जाता है ना तो घंटियां बजने लगती है, अलर्ट आने लगता है। यहां तो ऐसी स्थिति कांग्रेस और केजरीवाल ने बना दी है कि आप सोच ही नहीं सकते, कुछ काम ही नहीं किया। मैं आपको कुछ इलाकों का प्रदूषण का स्तर दिखाता हूं, यह भी खराब है। आज सुबह करीब 5 बजे मैं आपको बताता हूं, द्वारका 338, बुराड़ी 387, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 299, पटपड़गंज 343, मुंडका 350, आनंद विहार 341, लगभग सभी जगह 5 बजे। 6 बजे देखिए तो 400 के आसपास गया, जैसे बवाना में 418, वजीरपुर में 408, जहांगीरपुरी में 404। इसी रिपोर्ट में लिखा है दोस्तों, हालांकि इस बार दिल्ली वाले अपेक्षाकृत राहत की सांस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले साल बैन के बाद भी भयंकर स्थिति में हो गया था। और आपको एक मजेदार आंकड़ा देता हूं दोस्तों, चाहे 300 हो 400 हो, यह जहरीली है, इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी ये सरकार आई है, इस सरकार को आपको हर कसौटी पे कसना ही पड़ेगा। छोड़ नहीं सकते हम रेखा गुप्ता की सरकार को। लेकिन क्या है, अभी समय नहीं हुआ, आप अगले साल देखना पड़ेगा। इस साल भी मैं मानता हूं कि इन्होंने बेहतरीन कुछ तो किया होगा कि ये कम है पटाखे चलने के बाद भी। और आप देखिए दिवाली से इसका कितना लेना देना है, मैं इस सरकार में ही दिखा देता हूं। भाई कल दिवाली थी, पटाखे रात में जलाए, उससे पहले ही एक्यूआई कई इलाकों में 400 को पार कर गया था। जैसे द्वारका में 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423, आनंद विहार में 404। ये पटाखे जलाने से पहले के हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, पूरा इंडी गठबंधन हो, इनकी दुश्मनी सिर्फ हिंदुओं से है। और इसीलिए पहले ये लोग पूछ रहे थे ना, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कहां है आपका एक्शन प्लान? आज फिर लग गए, ये देख रहे थे कि कुछ तो हो, कुछ तो रिकॉर्ड टूटेगा। इनको लग रहा था कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, टूटा ही नहीं। अब ये बोलने लगे कि कृत्रिम बारिश बोल रहे थे, आपने तो कुछ नहीं किया, पटाखे चलाए, खूब चला, ये हुआ, लेकिन आपने तो कुछ किया नहीं। देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूं, ये सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी क्या क्या कह रहे हैं। सुबह से पीछे पड़ गए, बाकी दिन चिंता नहीं हुई, लेकिन पटाखे जल गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ये बुरी तरह से चिढ़ गए दोस्तों। यही सच्चाई है। केजरीवाल की तो बोलती बंद है, बोलना पड़ेगा ना। पिछले साल क्या था, जाइए ना इंटरव्यू दीजिए, चैनलों को बुलाइए। आपके इंटरव्यू के लिए तो लोग पीछे पड़े रहेंगे। मैंने तो आपको पूरी टाइमलाइन दिखा दी, एक ट्वीट नहीं किया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं दोस्तों, ये तृणमूल कांग्रेस वाले भी हैरान हो जाएंगे आप। बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, मुंह तक नहीं खुलता इनका। और दिल्ली में कैसे बदनाम करें, देखिए ना, दिस पॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फायरवर्क्स। ये साकेत गोखले हैं और क्या लिख रहे हैं, वेरी हैप्पी दिवाली टू द दिल्ली गवर्नमेंट, बीजेपी एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी तंज कसा जा रहा है, बहाने बना रहे। नो फार्मर्स इन पंजाब डिड नॉट स्टे अप ऑन मंडे नाइट जस्ट टू बर्न स्टबल। सारे के सारे लोग, सिर्फ एक मकसद, हिंदू किसी भी कीमत पर पटाखे न जला पाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। इसी तरीके से इनकी एक और नेता है, ये देखिए, सागरिका घोष।
क्या लिख रही हैं? टॉक्सिक स्मोक across Delhi this morning, over 2 lakh in Delhi have been rushed to hospital with emergency. बाकी समय इनको पिछले साल मैडम बताया क्यों नहीं आपने? भाई जब इस समय 300 से 400 है तो पिछले साल जब 900 पहुंच गया था तो कितने लाख लोग गए थे? कुछ नहीं लिखा। ये नहीं लिख सकती। इनका मकसद भाजपा ये सब है ही नहीं। हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ कि लोग अपने त्योहार मना नहीं सके, ये एजेंडाधारी है। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। आप अच्छा, ये जो बढ़ा ना, मैं आपको एक नया आंकड़ा दिखाता हूं। एक शब्द नहीं निकला किसी में। आप इस रिपोर्ट को पढ़िए। स्टबल बर्निंग, प्रदूषण की दोहरी मार, पटाखों के साथ जमकर जली पराली, पंजाब में टूट गए सारे रिकॉर्ड। हम जानते हैं पराली जलाने के सारे रिकॉर्ड टूट गए। यह हेडलाइन है। पराली जलाने की घटनाओं की संख्या 308 तक पहुंच गई। तरन तारन और अमृत जिलों में 113 मामले, सबसे ज्यादा मामले तरन तारन में। मैंने विजुअल देखा है दोस्तों, मैं जानबूझकर नहीं दिखा रहा क्योंकि यूट्यूब का अपना गाइडलाइंस है। तरन तारन में आप कैमरा में देखिए, आप सोशल मीडिया में देखिएगा, जहां देखिए वही पराली जला रहे हैं। भयंकर स्थिति। मैं किसानों को भी दोष नहीं देता। वहां की नकारी सरकार ने, केजरीवाल ने जो वादा किया वो कुछ भी नहीं किया। तरन तारन के विजुअल देखकर आप दहल जाएंगे। जो ये यहां पे जहर हवाओं में घुली हुई है ना दोस्तों, उसकी वजह है ये बैन है। और आपको एक बात दिखाता हूं, दूसरा ये रिपोर्ट देखिए। ये जो आपको आंकड़े बता रहा हूं ना, ये पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से हुआ है। 147 एफआईआर दर्ज की गई है। ये पंजाब की बात बता रहा हूं। 6.5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। राज्य सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया जरूर है, लेकिन अब भी कुछ किसान जो है फसल के अवशेष जलाते हैं, पराली जलाते हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये सरकार नहीं आती ना तो ये बदलाव नहीं होता। फिर कोई बोलने वाला नहीं होता कि भाई एक बार पटाखे जलाने तो दो। और सुप्रीम कोर्ट जब ये पहुंचे, आपको मैं पिछले वीडियो में दिखाया था कुछ दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा था कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बैन क्यों, पूरे देश में लगाओ। लेकिन सब लोग सचेत हुए, जागे कि अरे भैया ये क्या है, फिर दिवाली मनाएंगे क्या? भाई अधिकतर लोगों की खुशी होती है, कुछ तो जलाएं क्रैकर्स। एक ही दिन तो हम जलाते हैं। यहां रूस यूक्रेन इतने बड़े बम बारूद फेंक रहे हैं, इजराइल हमास, ईरान इजराइल, तब कुछ नहीं होता। यहां पे आपका पूरा ओजोन परत खत्म हो जाता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई के नेतृत्व में जो बेंच बैठी थी, उससे कहा गया, उन्होंने इस बात को महसूस किया, कहा ठीक है हम छूट देते हैं। और सुबह 6 से शाम के 7 बजे, रात 8 बजे से 10 बजे तक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर यानी आज भी पटाखे चला सकते हैं। दोस्तों, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का स्तर है वो ठीक है, ठीक नहीं है। लेकिन पटाखे चलाने के बाद भी प्रदूषण का स्तर कम से कम पिछले साल के मुकाबले, जब पटाखों पर प्रतिबंध था, आधा ही है। और ये मैं साफ साफ कहता हूं कि केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये परिस्थिति हुई है। तो एक फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कैसे केजरीवाल की पूरी राजनीति ध्वस्त कर दी, कैसे उनका पूरा का पूरा झूठ, सनातन संस्कृति के खिलाफ उनका अभियान, इसकी पोल खोल कर रख दी। यही है सबसे बड़ी कहानी। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी बात बताइएगा कि केजरीवाल जो कर रहे थे, आप क्या सोचते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बिहार चुनाव को लेकर दोस्तों एचबी मेलोडी पर शानदार गीत हमने तैयार किया है। मेरा निवेदन है कि आप इसे देखिए, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।